बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो अब तक की जितनी अपडेट्स हैं या जो अब तक की डेवलपमेंट है उस पर बात कर लेते हैं। आज ख़ुसूसन तीन से चार बड़ी अपडेट्स हैं जिन पे हम बात कर लेते हैं। नंबर वन तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस इशू कर दिए हैं गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और अटार्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। उनको 14 अप्रैल को चैम्बर में हाजिर होने के लिए बोल दिया गया है। अच्छा, हम बड़े कल बहुत एक इंतज़ार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ना कोई तौहीन अदालत के हिसाब से जो है वो एक इनिशिएटिव लिया जाएगा, जिसके ऊपर आज जो है सारा दिन जैसे कि वकला ने भी आज वहाँ पे जमा भी हुए थे, वो भी इज़हार यकजहती सुप्रीम कोर्ट के साथ दिखा रहे थे। उस पे जो है बात काफ़ी लेट जाके सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस इशू कर दिए और इसके ऊपर उन्होंने ख़ास एक तरह से कह लें कि बड़ा उन्होंने कहा कि हुकुम अदूली की गई है। ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जो 4 अप्रैल का जो पैरा नंबर 5 था उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि 10 अप्रैल को आपने पेमेंट ट्रांसफ़र करके और 11 अप्रैल को जो है वो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करनी थी इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शन कमीशन ने तो रिपोर्ट सबमिट कर दी, चाहे वो पेमेंट यानी कि पैसे ट्रांसफ़र हो जाएं या पेमेंट मिल जाए या ना मिले, दोनों सूरतों में जमा करानी थी। वो कल जमा हो गई थी। आज हम लोग देख रहे थे, अच्छा इसमें किसी सियासी जो है ना वो अभी तक या किसी बड़े का अभी तक नाम नहीं लिया गया या उनको नहीं बुलाया गया। अभी जो है एक तरह से कह लें कि जो ख़ास 4 जो अदारे हैं उनके अफसरान को या उनके बाला जो अफसरान बाला हैं सेक्रेटरी लेवल के, उन सबको रिपोर्ट के हवाले से बुलवा लिया है। गवर्नर स्टेट बैंक को, उनके साथ उनके जो कि सेकंड हाईएस्ट यानी कि सेकंड सीनियर होंगे वो भी होंगे साथ में। उसके साथ इलेक्शन कमीशन के जो हैं उनको, उनसे केपीके और पंजाब की जो रिपोर्ट है वो भी तलब कर ली गई है। तो अब इसकी जो समात रखी है, समात वो भी ओपन कोर्ट में समात नहीं है, उनके चैम्बर में समात है, यानी कि चैम्बर में उन्होंने हाज़िरी देनी है। और जुम्मे का दिन तो आपको पता है वैसे पीएमएलएन के लिए ज़रा भारी होता है। तो अब ये जो है ये इस तरह का एक उनको बुला लिया गया है। अब देखें इस पे जो है अब रिपोर्ट मांगी जाएगी, उनसे बात की जाएगी कि जी आपको पेमेंट क्यों नहीं मिली है, ये क्या अपडेट है उसके हवाले से। और वो ये बात घूम फिर के सारी जाएगी वफाकी हुकूमत के ऊपर, जिनके हेड हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। तो वो सारी जाएगी उसी लेवल पे, क्योंकि जो पैरा नंबर उनका 5 था उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को इंडिकेट किया था कि आपने 10 अप्रैल तक ये पेमेंट जो है उनको मुख्तस कर देनी है। अब वजारत ख़जाना को भी बुलाया गया है साथ में कि जी पेमेंटें क्यों नहीं मिल रही हैं, पेमेंटों के क्या क्या शेड्यूल हैं। गवर्नर स्टेट बैंक को भी बुला लिया गया, उनसे पूछा जाएगा कि जी आपके पास इस वक्त पेमेंट की क्या सूरत हाल है, पेमेंट कहाँ कहाँ देनी है, क्या अपडेट है, वो सारी रिपोर्ट देंगे। एक रिपोर्ट मैं आपको दे दूँ कि अब से कुछ थोड़े ही दिनों पहले या कल परसों की बात है, 75 अरब रुपए जो है वो तरक्याती फंड में दिए गए हैं, ठीक है, उसकी अप्रूवल दे दी गई। लेकिन ये 21 अरब रुपए जो है ये नहीं दिए गए और उसकी पूरी डिटेल भी अब सामने आ जाएगी और ये बात घूम फिर के वही वफाकी हुकूमत पे जाएगी, क्योंकि उन पैरा नंबर कॉलम नंबर 5 जो है उसके अंदर वफाकी हुकूमत को डायरेक्ट इंडिकेट किया गया है। तो अभी तक तो किसी सियासी शख्सियत या किसी हुकूमती लेवल पे किसी बंदे को नहीं बुलाया गया, इदारे लेवल पे सबको बुला लिया गया है। अच्छा, इसके साथ ही हम दूसरी जानिब चलते हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर का जो एक्ट था, जिसको कल जो है पार्लियामेंट से अप्रूवल होने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में कल चैलेंज कर दिया गया था। अब उस चैलेंज में एक दो फरीक और भी इजाफा हो गया, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है अजहर सदीक साहब ने भी और फवाद चौधरी साहब ने भी आई थिंक जो है वो एक तरह से उसका जो है अपना उसमें शामिल होने के लिए दरख्वास्त दे दी गई है। अच्छा, उसकी भी समात उस समात के लिए मुकर्रर भी कर लिया गया और एक लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है। और इसकी समात जो है वो आज 11:30 बजे
सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो जाएगी। अच्छा, जो पीडीएम की जो हुकूमत है या पीडीएम की जो इत्तेहाद है, उसकी तरफ से बड़ा एक रोला डाला जा रहा था कि जी लार्जर बेंच बनाया जाए, और बेंच में जो है वो क्योंकि 15 रुकनी बेंच है, जो फुल बेंच है वो 15 रुकनी इस वक्त जो है वो बनता है। लेकिन लार्जर बेंच के हवाले से मैं बता दूं कि 8 जो कसीर तादाद है वो इसमें शामिल कर ली गई है। तो एक उनका जो नुक्ता एक नज़र है या उनकी जो एक डिमांड है वो इसमें तकरीबन पूरी हो गई है। अब उनको मेरे ख्याल से कोई शिकायत नहीं रहेगी, या कोई और नया कोई कर लें तो कर लें। अच्छा, की जो इसमें जो शामिल जजेस हैं उनको कल 11:30 बजे समाअत के लिए हैं। उनमें जस्टिस अता बंदयाल हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, आयशा मलिक हैं, सैयद हसन अज़हर रिजवी हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं। तो ये सब जो है अब उस प्रोसीजर बिल जो है, क्योंकि इन जो एक माना ये जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूल्स एंड प्रोसीजर है उसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो तय कर सकती है। ये पार्लियामेंट के थ्रू या आप किसी बिल के थ्रू अमेंडमेंट करके नहीं भिजवा सकते। तो अब ये जो है ये केस यहाँ पे फंस गया है। अब ये मेरे ख्याल से उम्मीद तो ये की जा रही है कि यहाँ पे सारा ये चलेगा लंबा थोड़ा, क्योंकि इसके मुख्तलिफ फेसेस होंगे, मुख्तलिफ फेसेस पे बातचीत की जाएगी और उसको पूरा फिर अमल में देख के ये आगे बढ़ेगा। तो एक जो है पीडीएम की जो ख्वाहिश थी या हुकूमती तरफ से एक जो उनके का एक नुक्ता निगाह था, उसको तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से पूरा कर दिया। अच्छा, इन सारे माहौल में आप एक चीज़ देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस अता बंदयाल जो हैं वो किसी दबाव में आए बगैर, किसी प्रेशर में आए बगैर जो भी है वो इलेक्शन के ऊपर भी जो समात है उसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं। वहाँ भी उन्होंने बुला लिया है जो हेड हैं उनको, और इस तरफ भी देखें तो इस तरफ भी वो बगैर किसी प्रेशर में आए जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अब इलेक्शन पे भी जो है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा। बल्कि मैं तो पहले ही एक बात बोलता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो फिर उसके आगे तो आप कोई वो नहीं कर सकते ना, कोई ले दे नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो पहली जजमेंट थी उसमें उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि हमारी बेशक आप तनख्वाहें रोक दें, हमारी तनख्वाहें रोक के आप इलेक्शन करवाएं। तो इलेक्शन करवाने के हवाले से तो उनका साफ एक वो आ गया, क्लियर मैसेज आ गया कि जी इलेक्शन नहीं रुकेंगे। इलेक्शन जो 90 डेज़ के अंदर थे और जो हुकूमत की छोटी छोटी कार्रवाइयाँ करके उसको डिले कर दिया गया था, बियॉन्ड द रमज़ान शरीफ ले गए थे, क्योंकि सदर साहब को जब उन्होंने पहली दफ़ा जो उसको डिले किया तो सदर को जो है वो तारीख देने का एक इंडिकेशन दी गई थी, तो उन्होंने 30 अप्रैल की डेट रख दी गई थी। दूसरी जानिब केपीके के हवाले से बात करूं कि केपीके की जो पटिशन है वो भी हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। वहाँ पे भी जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि वहाँ भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवर्नर साहब को बोला कि पहले उन्होंने 30 मई की डेट दी थी और उसके बाद जो है अब वो जो डेट है वो 8 अक्टूबर की दे रहे हैं, यानी कि वही जो उसके साथ ही ले जाके, तो उसके ऊपर भी अब वो केस भी नज़र आ रहा है। अब जब ये केस जाएगा और जुम्मे का दिन है, जुम्मे का दिन तो PML1 पे वैसे ही तो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर देखते हैं अब आगे क्या होता है, मज़ीद इस पर मज़ीद अपडेट भी मैं आपको देता चलूँगा। एक और गिरफ्तारी हुई है जी अली अमीन गंडापुर के बाद एक और जी इफ्तिखार घुमन जो चीफ इंचार्ज हैं, चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज हैं इफ्तिखार घुमन साहब, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया या उनको उठा लिया गया। अभी तक उन पे कोई केसेस का सामने नहीं आया, लेकिन वो उनको जो है तहवील में ले लिया गया है। उनकी अब तक अपडेट नहीं है, वो दूसरे मानों में कह लें कि जी वो एक तरह से गायब हो गए। तो अब उन पे भी कल मज़ीद अपडेट सामने आ जाएगी। ये गिरफ्तारियों का अमल भी रुक नहीं रहा है। जो मुज़ाकरात की बात की जाती है कि जी हमारे मुज़ाकरात होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें क्लियर इंडिकेशन यही दे रही है कि आप माहौल को थोड़ा ठंडा करें और माहौल बैठ के मुज़ाकरात करें, बातचीत करके जो है उसको कोई भी फाइनलाइज तरीके पे पहुँचे। अच्छा, इसके साथ ही आगे चलते हैं। एक बहुत ही भोंडा जो तरीक़ाकार है वो इमरान ख़ान के निकाह के हवाले से जो है वो मैंने आपको बोला था कि एक हफ़्ता पहले जो है उसकी दरख्वास्त दे दी गई थी और उसको अब सामने ले आएँ। अब ये इसमें जो मुफ्ती सईद साहब हैं वो पहले तो बड़ा आज से 5 साल पहले जो ये निकाह हुआ था उसके ऊपर वो खामोश रहे, अब जी वो बोल रहे हैं। अच्छा, उसमें इनका खुद का बयान है कि मतलब एक जो कह लें कि
अब मैं ज़्यादा उसमें इस्लाम नहीं जाता, लेकिन इनका खुद का एक बयान है जो मैंने सुना है, वो ये है कि जी इद्दत का जो है वो क्लियरली, वो जो खातून है जिनका निकाह हो रहा होगा वो क्लियरली खुद बता सकती है कि 3 महीने, क्योंकि ये तो उनके मामले के दरमियान है ना, फ़िक़्ह हनफिया के को लें आप, तो उसमें जब जो तलाक होती है वो औरत और मर्द के दरमियान होती है। अब वो उनको बेहतर तरीके से इंडिकेशन होता है कि जी मेरी इद्दत कब ख़त्म हो रही है, तो इनके ऊपर उनका बयान खुद का चल रहा है एक सोशल मीडिया के ऊपर, और कि जो है वो औरत ही बेहतर बता सकती हैं, जिनका खातून हो रहा हो, जिनका निकाह हो रहा हो, वो ही बेहतर बता सकती है कि मेरी इद्दत कब ख़त्म हो रही है, या उनकी ये जो गवाही है वही कंप्लीट तसव्वुर की जा सकती है या उसको कर ली जा सकती है। तो अब वो जो मुफ्ती साहब हैं वो अब नमूदार हो गए सामने, और वो जो है जावेद चौधरी साहब के एक टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के भी इंडिकेशन दे रहे हैं और उसके हवाले से भी बात कर रहे हैं। अच्छा, ये पीएमएलएन का एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, पीएमएलएन जब हुकूमत में नहीं होती या उसकी हुकूमत को ख़तरा होता है तो वो हर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। ये कोई आज नहीं हो रहा, ये आज से 35 साल पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर भी यही सेम कदगन लगाया गया था कि जी इनका निकाह जो है उसकी सम प्रॉब्लम है, और उसके ऊपर बातचीत की गई थी, इसको उछाला गया था। ये हालांकि एक प्योरली जो है एक समझ लें कि एक घरेलू मसला है, या एक दो इंसानों का आपस का है, वो आपस में तय कर सकते हैं या उसके ऊपर बहुत कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है बुशरा बीबी साहिबा का एक जो है क्लिप वो भी बहुत वायरल हुआ है कि जी वो उसमें कह रही है कि मैंने तो इद्दत उसी घर में बैठ के पूरी की थी, और मैं चाहती तो वो जिनके जिस दिन वो घर से निकली थी उसके 5वें-6ठे दिन भी मैं निकाह कर सकती थी, लेकिन मैंने तो 6-7 महीने बाद ही इसका जो है वो मेरा निकाह हुआ है, और वो जो है उनकी क्लेरिफिकेशन एक तरह से आ गई है। अब चलते हैं जी सऊदीया, जो उम्रे का में गई हैं मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज शरीफ साहिबा, उसके ऊपर बड़ा पीएमएलएन जो है वो पुरानी तस्वीरें लगा के उसको ट्रोल कर रहा है कि जी देखिए कितनी इज़्ज़त मिली है। वो वफाकी वहाँ की जो हुकूमत है शाही, एक तरह से बोले कि इनविटेशन पे गई हुई हैं वो लोग, और एक जो है दावतनामा आया था, इसमें कोई मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो उनकी जो अराइवल है वहाँ पे उनको रिसीव करने के लिए एवन ये कि वहाँ के जो कौंसल जनरल हैं वो भी नहीं आए। तो आपको तो पता है कि सऊदी हुकूमत जब भी किसी को मेहमान के तौर पे बुलाती हैं या इनविटेशन पे बुलाती हैं तो उनको रेड कारपेट एक तरह से फुली प्रोटोकॉल मिलता है और फुली जो है ऑब्लाइज किया जाता है इसके हवाले से। तो ऐसा कुछ देखने में नहीं आया अभी तक, और अब मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पे पहुँच गए और उनकी जो पुरानी तस्वीरें वो लगा के वायरल की जा रही हैं। हाँ, अगर शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान की इज़्ज़त हैं, तो उनको तो प्रोटोकॉल मिलेगा लाजमी, क्योंकि उनको किसी भी लेवल पे, चाहे सेक्रेटरी लेवल पे हो, चाहे गवर्नर लेवल पे हो, या उनको खुद रिसीव करने आए, वो उनकी अपडेट है, तो उनको तो वो प्रोटोकॉल एक तरह से मिलना है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान हुकूमत से बार बार उनको रब्ता किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो है जो फैमिली गई है यहाँ से, मरीम नवाज़ की जो फैमिली गई है वो अभी तक होटल में हैं, वो अभी तक उम्रे के लिए हरम शरीफ की तरफ नहीं गई हैं। तो यहाँ से एक मैसेज किया जा रहा है या राब्ते किए जा रहे हैं। ये जो है मैं आपको एक तरह से बोलूँ कि अनकन्फर्म्ड न्यूज़ है, ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन राब्ते ये किए जा रहे हैं कि जो पिछला एक इंसिडेंट हो चुका था, आपको याद होगा कि जब जिसके ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर एफआईआर भी कट गई थी, तो यह है कि उनको एक प्रोटोकॉल दिया जाए या एक सिक्योरिटी दी जाए ताकि वो अपना जो है वो उम्रा वगैरह जो है वो अदायगी के उसमें कर सकें। तो जो पीएमएलएन की तरफ से यहाँ जो बड़ा एक किया जा रहा है कि जी देखें जी वहाँ बड़ा वो मिल रहा है, तो वो पुरानी तस्वीरें दिखा के और पुराना प्रोटोकॉल दिखा के किया जा रहा है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये कोई जो है वो सरकारी तौर पे कोई जो है उनका विज़िट है उनकी तरफ से, बल्कि एक जो है उनको सिक्योरिटी के हवाले से एक जो है वो रिक्वेस्ट की गई है सऊदी गवर्नमेंट को, वो दिखाई जा रही है। अच्छा, एक और छोटी सी खबर साथ में देता चलूँ कि पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से ये जो है हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिसको एक तरह से कह लें कि जो बाकी बार कौंसिल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल और हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट बार कौंसिल, इस्लामाबाद बार कौंसिल, उन सब ने इसको जो है एक तरह से रिजेक्ट कर दिया है। जबकि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो उसका जो एक जो पीएमएलएन का जो एक
कह लें कि वो बना हुआ है, उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया और हड़ताल का जो है वो अनाउंसमेंट करेगी। जबकि दूसरी जानिब एतजाज़ हसन साहब ने जो वकला की जो तंजीम है, जो कि उसको कल सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचने का ऑर्डर कर दिए, या उन्होंने यकजहती के तौर पे वहाँ पे वो जमा हो रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ, इंशाल्लाह हाजिर होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना दोस्तों को अपने चैनल का खास ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप क्या समझते हैं ये जो सरकारी जो विज़िट है शरीफ फैमिली का, ये इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं, वो थोड़ा सा मुझे एक फीडबैक दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।